welcome back to my channel. I am Dr. Pankaj Sharma. I am a pediatrician. I am practicing at Pathankot as a private practitioner. So today we are going to discuss about how to identify a sick neonate. एक बीमार नियोनेट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कब हमें ये समझेगा कि ये बच्चा सीरियस है और कब हमें ये समझेगा कि हाँ ये बच्चा तो ठीक है, इट इज़ फाइन। तो कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश करती हैं और ये वार्निंग साइंस हैं। इसमें आपको घर में नहीं रुकना है और इमीडिएटली यू हैव टू रिपोर्ट टू सम हॉस्पिटल जो आपके घर के पास हो, टू सम पीडियाट्रिशियन। ये चीज़ें हैं कि बच्चा फीडिंग कैसे ले रहा है। बच्चे का फीडिंग अच्छे से लेना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट साइन। जो हेल्दी बच्चा है वो बहुत अच्छे से फीडिंग लेगा और फीडिंग लेने के बाद बच्चा एक अच्छा सा नैप ले सकता है। तो जो बच्चा अच्छे से फीड के लिए रोता है उसके बाद एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ फीड लेता है और फीड लेने के बाद बच्चा शांत हो जाता है, तो दिस इंडिकेटर हेल्दी बेबी। ऑन द कॉन्ट्ररी जो दूसरा बच्चा है जो कि सिक बेबी है वो अच्छे से फीडिंग नहीं लेगा, वो एक्सेसिवली क्राई करेगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, दूध भी नहीं लेगा। आप उसे दूध पिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन देयर विल बी अ रिफ्यूज़ल टू फीड। बच्चा आप दूध पिला भी देंगे उसके बाद भी वो क्रैंकी रहेगा, रोता रहेगा, शांत नहीं हो पाएगा। दिस इज़ अ वार्निंग साइन। यू मे नीड टू गो टू अ पीडियाट्रिशियन और अ स्पेशलिस्ट जो कि आपके पास हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि बच्चा यूरिन कैसे पास कर रहा है। अगर एक बच्चा दिन में 6 से 8 बार सुसु कर रहा है कम से कम, तो इट इज़ फाइन। हम कहते हैं कि बच्चा ठीक से यूरिन पास कर रहा है, बच्चा ठीक से फीड ले रहा है, इसीलिए वो 6 से 8 बार तक यूरिन पास कर पा रहा है। तो 6 से 8 बार यूरिन पास करना भी एक हेल्दी बेबी का साइन है। लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं बच्चा बहुत कम यूरिन कर रहा है, बच्चे को 8 घंटे 5 घंटे हो गए हैं, बच्चे ने यूरिन नहीं किया है या सुबह से सिर्फ एक आधी बार ही यूरिन किया है, देन इट इज़ अ वार्निंग साइन, इट इज़ अ डेंजर साइन। तीसरी चीज़ क्या है कि बच्चा बहुत ही स्लगिश है। बच्चा आप उसको उसके पैर पे फ्लिक करते हैं या आपको दूध पिला के काफ़ी टाइम हो गया है, आप बच्चे को उठाते हैं, वो स्लगिशली सोते ही जा रहा है। आप उसको दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा रोने की कोशिश करता है, देन अगेन ही इज़ स्लीपी। तो ये भी एक बहुत डेंजर साइन है। इसको हम कहते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी कम हो गई, इमीडिएटली रिपोर्ट टू सम हॉस्पिटल। ठीक है, ये तीसरी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। कई बार हमें स्टूल पास करना, जो पॉटी करता है बच्चा, वो काफ़ी कंफ्यूज कर देता है कि हाँ हमें लगता है कि अरे बच्चे ने तो बहुत बार पॉटी कर दिया, तो मे बी शायद बच्चा बीमार है। लेकिन जो मदर फीड पे बच्चा होता है ही मे पास स्टूल्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली, लेकिन वो वैसे ही स्टूल्स होंगे जैसे वो पहले पास कर रहा था। अभी इमीडिएट कोई चेंज नहीं आया तो इट इज़ फाइन। बच्चा हर बार दूध पीने के बाद भी पॉटी कर सकता है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। बट बच्चा रो अच्छे से रहा है, बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है, बच्चा सुसु अच्छे से कर रहा है, इज़ पासिंग यूरिन एडिक्वेटली, और बच्चा अच्छे से नींद ले रहा है, आसपास आराम से बच्चा देख रहा है, एक्टिविटी इज़ गुड, तो हम उसको लूज़ मोशन में नहीं कैटेगराइज करते। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि मदर फीड पे बच्चा 2-2 3-3 दिन पॉटी नहीं करता है, लेकिन अदरवाइज़ सभी कुछ ठीक है, बच्चा अच्छे से रो रहा है, बच्चा अच्छे से अंगड़ाइयाँ ले रहा है, इधर उधर सराउंडिंग्स में इंटरेस्टेड है, देख रहा है, यॉन कर रहा है। जब फीडिंग की बात आती है तो बहुत अच्छे से सक करता है। फीडिंग लेने के बाद ही क्वाइटली स्लीप या फिर शांत होकर अपने खेल में लग जाता है, तो देन इट इज़ ऑल्सो फाइन। दिस इज़ नॉट टू पैनिक कि बच्चे ने 1 या 2 दिन अगर पॉटी नहीं किया है तो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेट जो है बच्चे का वो फूला सा लग रहा है, बच्चा बहुत सिक सा लग रहा है, बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है, क्रैंकी हो गया है और उसके साथ उसने पॉटी नहीं किया है 1-2 दिन, तो डेफिनेटली यू नीड टू शो टू सम पीडियाट्रिशियन। तो हम अगर इसको पूरा ध्यान से देखें तो एक बच्चा जो कि थोड़े टाइम के बाद फीडिंग के लिए क्राई करता है अच्छे से, उसके बाद वो फीडिंग लेता है, अच्छे से सक करता है और उसके बाद वो शांत हो जाता है, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्दी बेबी। एक बच्चा जो कम से कम 6 बार 7 बार सुसु कर रहा है,
उससे ज़्यादा कर रहा है तो इट मीन्स ही इज़ अ हेल्दी बेबी। बच्चे की एक्टिविटी अच्छी है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग्स, आंखें इधर उधर घुमा रहा है, जॉन कर रहा है, उबासियाँ ले रहा है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है, तो देन ही इज़ अ हेल्दी बेबी। स्टूल्स को या पॉटी को हम थोड़ा सा सेकंड लाइन पे रख लेते हैं अगर ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं तो दिस शोज़ दैट द बेबी इज़ हेल्दी। और कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा साइन हमें दिखता है कि जो पहले नहीं था और अभी अभी बच्चे में दिखना शुरू हुआ है। दैट कैन बी एनीथिंग, बच्चे का हाथ जर्क कर रहा है या फिर बच्चे की आंखें उसने एक साइड पे घुमा ली हैं या फिर बच्चे में कोई आपको स्वेलिंग दिखाई दे गई है या कोई ऐसा सिम्टम है जो आपने उसमें पहले नहीं देखा है, बच्चे में कोई नया रैश आ गया है, तो हम उसमें भी जिसको कि आपने पहले नहीं देखा है और कोई नया डेवलपमेंट हुआ है तो डेफिनेटली इन दैट थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। तीसरी चीज़ है कि बच्चे का वेट गेन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दैट बेबी इज़ अ हेल्दी बेबी और अ सिक बेबी। कई बार हमें लगता है कि जो भी दूध पिलाया वो उल्टी में निकाल देता है या वो हर बार दूध पिलाने के बाद निकाल देता है, हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चा पॉटी कर देता है, लेकिन बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। जो बेबी का इनिशियल वेट है जो लास्ट आपकी विजिट हॉस्पिटल में थी उससे बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसका वेट ग्रो कर रहा है, देन इट मीन्स कि बेबी इज़ हेल्दी। बच्चे का एक अच्छा वेट गेन होना भी एक अच्छे हेल्दी बेबी का साइन है। तो ये वेट गेन जो है इसको एक फ्रीक्वेंट विजिट्स के ऊपर हमने जज करना या देखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमारे बच्चे की एक शुरू से लेके जब तक बच्चे का ग्रोथ चल रहा है उसको अच्छे से हम अगर प्लॉट करते हैं ग्रोथ चार्ट्स पे अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाके, तो वो एक अच्छा इंडिकेटर है हमें बताने के लिए कि बच्चा हमारा हेल्दी है या कहीं पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट कि अगर हम बच्चे का ग्रोथ हम मॉनिटर करें, बच्चे की ग्रोथ के मॉनिटरिंग के पैटर्न और क्या क्या चीज़ मॉनिटरिंग करनी है ये हम नेक्स्ट किसी दिन इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट ये एक हेल्दी ग्रोथ पैटर्न जो है हमें काफ़ी निश्चिंत करता है कि बेबी इज़ अ वेल बेबी। अगर आपको इस डिस्कशन में कुछ और जानना है कि आपका कोई बेबी आपका जो बेबी है वो कुछ और सिम्टम दिखा रहा है, जो आप जानना चाहते हैं कि क्या ये सिम्टम नॉर्मल है, क्या जो बच्चा कर रहा है वो नॉर्मल है या हमें कोई किसी का ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।